नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जॉब फॉर यू में। आज की जो ताज़ा खबर है वो है 11th बाय 38 पेंडिंग इश्यू। ये बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। 11 ऑफ नवंबर को बैंक कर्मचारियों का वेज रिवीजन हो चुका है और उस पे है जो फाइनल साइन भी हो चुके हैं, मगर उसमें कुछ पेंडिंग इशू थे जिसके बारे में ये बोला गया था कि वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे और इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे। तो उससे संबंधित 15 ऑफ नवंबर को यूनियंस की एक मीटिंग हुई है। उसमें क्या उन्होंने डिस्कस किया है और उसमें जो टॉप मोस्ट है वो है 5 डे वीक इशू, जिसका बैंक कर्मचारियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि कब ये इशू क्लियर होगा, कब हमें 5 डे वीक करने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जा रही है बैंकिंग से रिलेटेड और अदर न्यूज जो जॉब से रिलेटेड है, अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं कि क्या ये 15 ऑफ नवंबर में डिस्कस किया गया है। ये AIBA, NCBE, NOBW और INBEF द्वारा ये जॉइंट एक मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं, पोस्ट करके पढ़ भी सकते हैं। 11th bipartite settlement on revision in wages and improvement in various service conditions. We also wish to convey our appreciation for the manner in which you have navigated the entire negotiations all these months, which helped to overcome many tense moments. आप इसको पढ़ सकते हैं पूरे को, नीचे जो लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पेंडिंग इशू। We enumerate some of the issues which need to discussed with the negotiating committee. Introduction of 5 days banking, declaration of remaining Saturdays as weekly holidays. जैसे कि आपको पता ही होगा बैंक कर्मचारियों के कि सैटरडे, संडे, 2nd और 4th को ऑफ रहता है। तो मांग उठाई गई है कि जो अदर सैटरडे हैं वो भी ऑफ रहें। आगे है प्रोविजन फॉर पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशंस ऑन द ओकेजन ऑफ वेज रिवीजन एंड अपडेशन ऑफ पेंशंस फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स। और थर्ड है रिवीजन ऑफ एक्स ग्रेशिया पेंशन टू प्री 1986 रिटायरीज देयर सर्वाइविंग स्पाउस। और फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी पेड बाय द मैनेजमेंट। और फिफ्थ है ब्रिंगिंग ऑल पेंशनर टू कॉमन इंडेक्स पॉइंट ऑफ 6352 पॉइंट्स। और जो भी हाल ही में चल रहा है वो 600, 1148, 1684, 2288, 2836 and 4440. Since this is only actual merger of DA at common index point, the same is cost neutral. अगला जो है 6th है शिफ्टिंग टू DA स्कीम अंडर 2100 इंडेक्स। और नाउ जो चल रही है वो है 2600 इंडेक्स। Allocation of funds for staff welfare scheme in banks based on operating profit instead of net profit. और 8वां जो है इश्यू वो रिवीजन और इंक्रीज इन कन्वेंस अलाउंस टू फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉयज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये क्या रहता था कि जो फिजिकल चैलेंज पर्सन है उनको सिर्फ क्लरिकल तक ही दिया जाता है, आगे स्टाफ को है जो किसी प्रकार का अलाउंस है जो नहीं दिया जाता है, उससे संबंधित है ये। और 9 नंबर पे जो है एग्जम्पशन ऑफ entire retirement benefits from the preview of income tax including gratuity, leave encashment। तो ये है जो टैक्स इनकम टैक्स है जो अंडर नहीं आनी चाहिए। एग्जम्पशन ऑफ GST पेबल ऑन प्रीमियम ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। GST है जो पे ना करना पड़े प्रीमियम पॉलिसी पे, मेडिकल की जो है मेडिकल इंश्योरेंस की। फेस्टिवल एडवांस टू एम्प्लॉय इंक्रीज इन क्वांटम, ये जो इंक्रीज होना चाहिए फेस्टिवल एडवांस। कैलकुलेशन ऑफ पेंशन बेस्ड ऑन लास्ट ऑन पे और ऑन एवरेज लास्ट
earn months whichever is beneficial to employee as is available in scheme for government employees. और 13 नंबर जो पॉइंट है वो है सेंक्शन ऑफ फुल पेंशन ऑन रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट 33 ईयर्स इट इज एज इज अवेलेबल इन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और 14 पॉइंट्स है वो है स्पेशल अलाउंस पेड इन नॉर्थ ईस्ट सिक्किम बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट LIC RBI ETC एंड द into officers to be extended to award staffing banks. और 15 है पेमेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश लाइक RBI LIC गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और 16 है गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन कंसेशन टू persons with disability in recruitment, promotions, transfers, rotations, postings, etc. to be strictly followed by all banks. ये देखा गया है कि बैंक में जो हैंडीकेप कर्मचारियों का है उनका रिक्रूटमेंट भी बहुत कम होता है। रिक्रूटमेंट होने के बाद उनको प्रमोशन भी नहीं दी जाती है और उन पे ट्रांसफर के है जो हर टाइम में जो एक दबाव सा बना रहता है पोस्टिंग को लेकर भी, और उनसे संबंधित है जो ये भी इशू उठाया गया है। प्रमोशन है जो हैंडीकेप कर्मचारियों को बहुत ही कम दी जा रही है। 17th है जो डायरेक्शन टू बी गिवन टू बैंक्स SLBC टू ऑब्जर्व बिजनेस आवर्स और कैश ट्रांजेक्शन स्ट्रिक्टली एज RBI गाइडलाइंस विद इन द टोटल वर्किंग आवर्स। बैंक्स के जो है वो टाइम लिमिट है जो फिक्स करने के लिए भी इश्यू उठाया गया है। रिविजन इन ड्यूटीज एंड पावर्स अंडर स्पेशल पे पोस्ट एंड क्वांटम ऑफ अलाउंसेस, ये इशू थे। 18 इशू है जो 18। इसके इट वाज एग्रीड दैट दीज इश्यूज वुड बी डिस्कस्ड एंड मिनट्स फाइनलाइज्ड अलोंग विद द साइनिंग ऑफ द सेटलमेंट बट इट कुड नॉट बी done so due to constraint of time. Hence we request you to convey a meeting with our 4 organizations for the purpose at the earliest. तो ये जो मीटिंग है उनके साइन मीटिंग के जो भी जनरल सेक्रेटरी है उनके साइन से साइन किया हुआ ये लेटर है EIBA NCBE NOBW और INBF। ये इशू है और ये लेटर लिखा गया है। देखिए अब क्या इस पे है जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। जैसे ही कोई रिजल्ट आता है मैं आप सबके समक्ष लेके आऊंगा। धन्यवाद साथियों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई अपडेट लेके आता रहूंगा और जॉब से रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कि क्या जो नई जॉब है जो अभी निकल रही है और कैसे है जो किसकी क्या तैयारी करनी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे किसी भी पेपर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या जानकारी आपको चाहिए फॉर्म भरने से रिलेटेड और फॉर्म के तैयारी करने से रिलेटेड, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। धन्यवाद साथियों।